हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के टॉप 37 क्वेश्चनों के बारे में। अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसी कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है। तो वर्णों का वह समूह जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे साथियों क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कौन सी है, देवनागरी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है। तो हिंदी भाषा में साथियों बोलियों की संख्या जो है वो कितनी है। अगर बात करेंगे हिंदी भाषा में जो बोलियों की संख्या है वो टोटल कितनी है, 18 है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक का उदाहरण है। तो यौगिक का उदाहरण इन चारों ऑप्शनों में से कौन है जो यौगिक का उदाहरण है। बात करेंगे तो यौगिक का उदाहरण कौन है, तो विद्यार्थी है। कौन है साथियों, विद्यार्थी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन ऊष्म वर्ण है। तो निम्नलिखित वर्णों में से इसमें साथियों कौन सा जो है वो ऊष्म वर्ण है, तो वो कौन सा है, बड़ा वाला सा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। तो धीरे धीरे इस वाक्य में जो शब्द है वो क्या है। तो बात करेंगे वो साथियों क्या है, वो क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जगदीश में कौन सी संधि है। तो जगदीश में कौन सी संधि है, तो जगदीश में साथियों व्यंजन संधि है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, दीर्घवायु शब्द में कौन सा समास है। तो दीर्घवायु शब्द में साथियों इसमें कौन सा समास है। तो इसमें एक और ऑप्शन रहेगा साथियों, कौन सा, कर्मधारय समास से। तो ऑप्शन ई बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आँख पर्यायवाची नहीं है। तो आँख का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है साथियों। अगर बात करेंगे आँख का पर्यायवाची शब्द जो साथियों रुधिर है, ये नहीं है। बाकी सभी क्या है साथियों, ये चक्षु नयन लोचन ये सभी क्या आँख के पर्यायवाची, लेकिन रुधिर है ये आँख की पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है। तो सही शब्द की यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन ए है आषाढ़, ए बिल्कुल राइट शब्द है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो साथ ही इसमें जो अशुद्ध शब्द है तो ऑप्शन डी है। चलिए, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा रखता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे साथियों कहा जाता है अस्पर्धा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, वह स्त्री जो संतान उत्पन्न ना कर सके के लिए एक शब्द है। तो क्या होगा साथियों, उसके लिए एक क्या शब्द है, बाध्या है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अंततः असफल हो गया। तो अंत में साथियों क्या वो असफल है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। तो इस वाक्य में साथियों जो धीरे धीरे है आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए क्या, क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विश्वजीत बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है। तो जो विश्वजीत है वो बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है। इस वाक्य में कौन सा पद प्रविशेषण का बोध कराता है। तो प्रविशेषण का वह कौन सा वाक्य जो बोध कराता है, तो वो साथी कौन सा है, बड़ा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा।
सम्मत की अगर संधि विच्छेद की बात करें तो इसका संधि विच्छेद सम प्लस मत, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ क्या है? थोड़े समय का सुख, फिर अमावस्या की रात के बाद के 4 दिन, या फिर घर को साफ सुथरा रखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमावस्या की रात के बाद 4 दिन। ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्याग्रह जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? तो उसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा साथियों सत्या प्लस आग्रह। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, प्रयोग का उपसर्ग है, तो प्रयोग का उपसर्ग क्या है साथियों? तो बात करेंगे प्रयोग का उपसर्ग जो है साथियों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नजराना का प्रत्यय क्या होगा? तो नजराना का प्रत्यय पूछ रहा है, तो यहाँ पे नजराना का प्रत्यय साथियों हो जाएगा आना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भानु उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भानु उदय का अगर संधि विच्छेद की हम बात करें तो भानु प्लस उदय होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे साथियों देखिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरपट खुलना का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ बताइए। अंतरपट खुलना का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका साथियों सही आंसर है ज्ञान प्राप्त करना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कान नाक कौन सा समास है? तो कान नाक की बात हो रहा है, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें साथियों आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो यहाँ पे पूछ रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो साथियों भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि शब्द में पूछ रहा है साथियों इसमें कौन सी संज्ञा है? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा, जहाँ पे साथियों किसी स्त्री या पुरुष का नाम आ जाए तो क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? तो क्रिया का रूप जो साथियों वो किसके अनुसार बदलता है? तो साथियों आपके किसके अनुसार बदलता है? वचन, लिंग, पुरुष, ये सभी के अनुसार बदलता है। तो ऑप्शन जो डी होगा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के साथियों कितने भेद होते हैं? तो काल के आप सभी लोगों को मालूम है कितने? 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, यमा जो है साथियों किसकी रचना है? तो यमा साथियों एक ऑप्शन और रहेगा किसकी? महादेवी वर्मा के। ऑप्शन ई जो रहेगा महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन ई बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो साथियों हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली निम्न में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये साथियों किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मेरठ क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए साथियों, अंतिम का विलोम शब्द बताइए। अंतिम का विलोम शब्द क्या होगा? अगर बात करेंगे हम अंतिम का विलोम शब्द क्या होगा? प्रथम होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, इसमें से साथियों आपको क्या शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है जल्दी से बताइए। शुद्ध शब्द की पूछ रहा है, तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? तो ये साथियों आपका जो शुद्ध शब्द है कौन सा है? सांसारिक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।